Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Digital CS Guru. स्टूडेंट्स पाइथन लेक्चर सीरीज़ में हम पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स इन पाइथन, जिसमें हमने अभी तक 6 टाइप के पाइथन ऑपरेटर्स को पढ़ लिया है, जिसमें से हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी ऑपरेटर्स, मेंबरशिप ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये सब टाइप के ऑपरेटर्स हम पढ़ चुके हैं। वीडियो लेक्चर जितने भी हैं इन ऑपरेटर से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट में अपडेट हो चुके हैं। आप प्लीज़ उन वीडियो लेक्चर्स को पहले देख लें ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आए। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में, और ये लास्ट लेक्चर है आपका ऑपरेटर्स इन पाइथन का। इस लेक्चर के बाद आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को। So in Python, bitwise operators work on binary numbers. ओके, जैसे कि आपको नाम से भी पता चल रहा है bitwise, ये कैसे ऑपरेटर्स हैं जो बिट बाय बिट वर्क करते हैं या फिर ऑपरेट करते हैं। फाइन, सो देखिए यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है मैंने दैट दे परफॉर्म ऑपरेशंस बिट बाय बिट। ओके, और ये होल नंबर की बजाय आपके बाइनरी नंबर्स पे काम करते हैं। बाइनरी नंबर्स कौन से होते हैं बच्चे? जो 0 और 1 की फॉर्म में होते हैं। ऑलराइट, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं अगर आपको नहीं पता बाइनरी नंबर क्या होते हैं। देखो बच्चे, जो होल नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 जो भी अभी तक हम पढ़ते आए हैं, इनको हम बोलते हैं होल नंबर या फिर इंटीजर। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होते हैं हमारे पास? बाइनरी नंबर। आई होप कि आपने फर्स्ट ईयर में अपने कॉलेज में ज़रूर पढ़ा होगा। ठीक है, बाइनरी नंबर हम कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो मैं रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रही हूँ एग्जाम्पल के लिए भी, वो है 4 बिट की बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेशन, यानी कि हम होल नंबर को कितनी बिट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? 4 बिट्स में। ऑलराइट, आपको पता होगा 5 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 0 1 0 1। ठीक है, अगर नहीं भी पता, देखो बच्चे यहाँ पे जो फर्स्ट वाली बिट होती है वो होती है आपकी, रिप्रेजेंट करती है 1 को। ठीक है, यहाँ पे ये 1 को, सेकंड बिट 2 को, देन थर्ड बिट 4 को, और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है यानी कि सबसे लेफ्ट साइड पे जो बिट है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? 8 को। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो हमने 5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम कैसे करेंगे? जो 4 वाली बिट है और जो 1 वाली बिट है उन दोनों को हमने क्या बना दिया? 1। ठीक है, तो 4 + 1 क्या हो गया आपका? 5। सिमिलरली देखो 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाइनरी नंबर में कैसे? जो लास्ट की 2 बिट्स हैं उनको हमने क्या बना दिया? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? 3। कैसे? ये देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो ये दोनों बिट्स को हमने 1 बना दिया, बाकी सबको 0। ठीक है, आप ऐसे ही किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बच्चे, जो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में, हमारे पास 6 टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नोट, बिटवाइज जोर, देन लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। ओके, ये इनके सिंबल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वाइल कोडिंग और प्रोग्रामिंग। ठीक है, एंड के लिए आप एम्फरसेंड का यूज़ करते हो, देन ये जो आपका, आप कह सकते हो कि एक सिंपल लाइन जो है आपकी, आप और के लिए यूज़ करते हो। नोट के लिए आप यूज़ करते हो ये टिल्ड साइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? टिल्ड साइन। ओके, देन आपके पास ये एक एक्सपोनेंशियल टाइप ऑफ एक एरो होता है, इसको आप जोर के लिए यूज़ करते हो। देन दीज 2 एरोज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, ये देखो लेफ्ट साइड पे पॉइंट कर रही हैं। ये जो आपकी एंगल ब्रैकेट्स आप इनको कह सकते हो, ये आपके होते हैं लेफ्ट शिफ्ट। और जो ये एंगल ब्रैकेट्स हैं, जब ये आपकी राइट साइड पे पॉइंट करती हैं तो इसको आप बोल देते हो राइट शिफ्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट बच्चे, अब हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे इन ऑपरेटर्स के बारे में कि ये कैसे काम करते हैं, आप इनको यूज़ कैसे कर सकते हो कोडिंग में। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं बिटवाइज एंड। ओके, अब कुछ रूल्स हैं इनको यूज़ करने के, या फिर जो आपकी आउटपुट आती है इनको ऑपरेट करने के बाद डेटा के ऊपर, वो कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड है। रूल क्या होता है? अब ये वही एंड है बच्चे जो आपने +1 +2 में लॉजिक गेट के टाइम पे पढ़ा था, सेमीकंडक्टर के चैप्टर में।
ठीक है, या फिर आपने ये लॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये आप जो टेबल बनाते हो सिमिलर वैसे ही है, फाइन। तो इसमें आपके पास लॉजिक क्या होता है, एंड में वन आउटपुट तभी आएगी आपकी व्हेन बोथ इनपुट्स आर वन। जब आपके पास दोनों वन है इनपुट में तभी आपकी आउटपुट क्या आएगी, वन। ओके, तो ये देखो 1 एंड 1, तो 1 आ गई आपकी आउटपुट। उसके बाद सारी आपकी आउटपुट क्या आएगी, 0। ठीक है, अब इसको हम कोडिंग में देखते हैं। आपने पाइथन प्रॉम्प्ट पे एक वैल्यू ली a, ठीक है, a इज अ वेरिएबल, b इज अ वेरिएबल, जिनको आपने वैल्यू असाइन करी है 6 एंड 3। अब ये तो होल नंबर है, ठीक है, तो लेकिन जो बिटवाइज एंड है वो किसके ऊपर वर्क करता है, आपका बाइनरी नंबर के ऊपर। तो जब आप ये स्टेटमेंट लिखोगे बच्चे, प्रिंट a एंड b, ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कैसे इवेल्युएट होगी, जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है, ओके, वो क्या करेगा, 6 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा, फिर 3 को भी किस में कन्वर्ट कर लेगा, बाइनरी में, और फिर उन दोनों के ऊपर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेशन, और जो भी आपके पास आंसर आएगा उसको आउटपुट कर देगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। देखो हमने ये 6 को बाइनरी में कर दिया कन्वर्ट और 3 को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाना है हमने, एंड ऑपरेशन। रूल हमें पता है कि जब दोनों इनपुट हमारी 1 होगी तो आउटपुट क्या आएगी, 1। तो चलो बिट बाय बिट इनको क्या करते हैं हम, परफॉर्म। 0 और 1 0, 1 एंड 1 आपके पास क्या आएगा, 1, 1 एंड 0 0, 0 एंड 0 0, तो आ गई आपके पास आउटपुट। और 4 बिट रिप्रेजेंटेशन आई है आपके पास। अगर सेकंड बिट आपकी 1 है तो ये होल नंबर क्या होगा आपका, 2। कैसे, अब आप कहोगे कैसे, अभी मैंने आपको बताया बच्चे, जो फर्स्ट बिट है वो 1 को रिप्रेजेंट करती है 4 बिट नोटेशन में, सेकंड 2 को, थर्ड बिट 4 को, और फोर्थ बिट 8 को। तो जो सेकंड बिट है सिर्फ वही आपकी 1 है, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को। तो ये आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ गई है 2। अब अगर आप इसी स्टेटमेंट को एक इनबिल्ट बाइनरी फंक्शन में अगर आप लिख देते हो इस एक्सप्रेशन को a एंड b, तो आपके पास जो आउटपुट आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, बाइनरी नंबर की फॉर्म में। ठीक है, किस फॉर्म में आएगी आउटपुट, बाइनरी नंबर की फॉर्म में। अगर आप चाहते हो कि मेरी आउटपुट बाइनरी नंबर की फॉर्म में आए तो आप ये जो बिन इनबिल्ट फंक्शन है इसको यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होगा, a एंड b जब इवेल्युएट होगा तो जो भी आंसर आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका बाइनरी में। तो ये आपकी आउटपुट आ गई। आउटपुट देखो, आपकी आउटपुट ये है मेन, ये 4 बिट्स, लेकिन ये जो 0b है ये क्या बता रहा है यूज़र को कि ये क्या है, एक बाइनरी नंबर है। समझ में आया बच्चे, हम सेम एग्जाम्पल को ही यूज़ करने वाले हैं हर टाइप के बिटवाइज ऑपरेटर को समझने के लिए। ओके, सेकंड है हमारे पास बिटवाइज और ऑपरेटर, फाइन। तो इसके रूल भी आपको पहले से पता होने चाहिए, परफॉर्म करने से पहले या फिर ऑपरेशन को यूज़ करने से पहले। अब इसमें रूल क्या होता है, इट इज़ अपोजिट ऑफ योर एंड। ठीक है, एंड में क्या था, दोनों इनपुट्स 1 होनी चाहिए, और आपका और में क्या होता है, एनी वन इनपुट शुड बी 1। अगर आपकी कोई एक भी इनपुट 1 है तो आपके पास आंसर में 1 आता है। ठीक है, ये देखो, सिर्फ जब 2 0 हैं हमारे पास तभी 0 आया है, अदरवाइज हमारे पास 1 है। ठीक है, तो हमने सेम एग्जाम्पल कंसीडर किया, हमने 2 वेरिएबल लिए a एंड b, वैल्यू असाइन करी 6 एंड 3। 6 का बाइनरी क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था 0 1 1 0, ओके, और 3 का बाइनरी क्या होता है हमारे पास, 0 0 1 1, और इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है हमने, और। तो कर लो भाई फिर, ठीक है, करके देखो, इजी होएगा। साथ साथ पेन और कॉपी निकाल के बैठा करो, खुद प्रैक्टिस किया करो। ओके, अगर एक भी 1 है तो हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक 1 तो है ही, जब दोनों 0 होंगी तो 0। अब इसको कर लो कन्वर्ट, क्या आएगा,
बताओ 1 2 4 8, जितने 1 है उनको प्लस कर दो, उनसे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को। 4 + 2 6 + 1 क्या आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ गया 7। अगर आप चाहते हो बाइनरी में आउटपुट आए तो आप इसी एक्सप्रेशन को आप किस में लिख दो, बिन फंक्शन में, तो आपके पास किस में आ जाएगी आउटपुट, बाइनरी में। देखो सेम आउटपुट आई है यहाँ पे भी बाइनरी में 0 1 1 1। ठीक है, और 0 भी क्या रिप्रेजेंट करता है, बाइनरी नंबर को। ठीक है, और जो भी आप अपनी प्रोग्रामिंग में इंक्लूड नहीं करना चाहते उसको आप किस में लिख देते हो, हैश सिंबल का यूज करके। उससे क्या पता लगता है इंटरप्रेटर को कि ये क्या है, कमेंट है आपका। ठीक है, इसको प्रोग्रामिंग में काउंट नहीं करना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है बच्चे। ठीक है, बस आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो बिट बाय बिट करना है। ओके, नाउ थर्ड वन इज बिटवाइज नोट। फाइन, अब इसके लिए हम यूज करते हैं टिल्ड साइन का। नोट में क्या होता है बच्चे, इसको निगेशन भी बोलते हैं या फिर इन्वर्जन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या है, ये जो भी इनपुट होती है उसके जो भी बिट्स होंगी उनको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास इनपुट में 0 है तो 1 हो जाएगा, अगर 1 है तो 0 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो एग्जाम्पल में हमने क्या किया कि एक वेरिएबल लिया पाइथन प्रॉम्प्ट पे और उसको वैल्यू क्या असाइन कर दी 5। फाइन, और उसके बाद हम प्रिंट करवा रहे हैं, टिल्ड साइन हमने लगाया और प्रिंट करवा रहे हैं निगेशन ऑफ और नोट ऑफ ए। तो हमारे पास आउटपुट क्या आई, -6। अब ये कैसे आई आउटपुट, -6 क्यों आई। ठीक है, इसका बच्चे एक्चुअली क्या है, देखो आपके पास 5 का अगर हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन लेते हैं तो 5 का आपके पास बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 1 0 1। अब बार बार मैं आपको ये नहीं बताऊंगी ये कैसे आया, अभी बता देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है तो समझना इजी होगा। अब 4 + 1, क्योंकि ये दोनों बिट्स 1 है तो आपके पास क्या आ गया 5। तो समझ में आया कि 5 के लिए ये बाइनरी नंबर कैसे आया। अब इसको आपने क्या करना है, निगेट करना है। ओके, बट आपने ध्यान ये रखना है बच्चे कि जो कंप्यूटर सिस्टम होता है आपका वो 4 बिट का नहीं होता। ठीक है, आप कभी भी कॉन्फ़िगरेशन देखना अपने लैपटॉप की, अपने कंप्यूटर की, वो 32 बिट होगी या फिर 64 बिट या फिर 128 बिट। तो 4 बिट तो हम अपनी ईज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टडी करने के लिए अगर आप हर बार 42 बिट्स या फिर सपोज आप 32 बिट्स या फिर 64 बिट्स, इतनी बिट्स के साथ डील करोगे तो आप एग्ज़ाम में तो बस बिट्स ही लिखते रह जाओगे। तो लेकिन अगर सपोज हमारा कंप्यूटर 32 बिट का है तो आप देखो ना, 5 तो 32 बिट में भी इन्हीं 2 बिट से रिप्रेजेंट होगा। आगे की जितनी भी बिट्स होंगी, जितनी भी बच गई हैं बिट्स, वो तो सारी 0 होंगी। ठीक है ना, समझ में आई। इसके आगे 0 लगा लो एक ये, और इसके आगे जितने भी आपके बिट्स हैं वो सारी क्या होंगी, 0 ही होंगी। तो ये जो 0 होता है बच्चे, ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है जो सबसे लेफ्ट पे है, वो आपकी बताती है कि नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे देखो हमने a = 5 लिया है, ये पॉजिटिव नंबर है। ओके, तो जब भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB जो बिल्कुल लेफ्ट पे होती है आपकी, अगर तो वो 0 है तो वो आपकी बताता है कि ये आपका पॉजिटिव नंबर है। अगर वो आपकी 1 है तो आपको बताता है कि नेगेटिव नंबर है। ठीक है, अब देखो नोट में हम क्या करते हैं, 0 को 1 कर देते हैं, 1 को 0। जैसे ही हमने नोट ऑफ ए किया तो ये क्या हो जाएगा, 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1। और ये जो बिट आपकी ये बता रही है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ये भी तो चेंज होगी ना, जितनी भी बिट्स होंगी तो ये सारी क्या हो जाएंगी 1। बट जो हमारा मेन नंबर है वो तो ये है। ठीक है, ये तो सिर्फ हमें क्या बताएगा, साइन, कि नंबर हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जब भी हमने नोट किया तो हमारे पास देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आ गया, नेगेटिव नंबर, और इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, क्या आएगी वैल्यू बताओ, माइनस क्या आई है 10, है ना। आपने कहा मैम आपने तो यहाँ पे -6 लिखा है। ठीक है, तो कैसे आई ये वैल्यू, बच्चे आपने एक रूल याद रखना है, जब भी पाइथन में
हम किसी भी नंबर का निगेशन करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, माइनस जो भी नंबर है प्लस 1। आपके पास हमेशा ही आउटपुट आएगी। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया हमारा -6। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाइनरी में -0B0110। ओके, अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम कंप्यूटर में किसी भी नेगेटिव नंबर को ऐसे ही बाइनरी में रिप्रेजेंट नहीं कर देते। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब टूज कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 5 क्या है हमारे पास, 5 की बाइनरी नंबर क्या है हमारे पास, 0 1 0 1। ठीक है, अब जब इसका नोट करना है तो हमने 5 में क्या प्लस कर देना है, 1। क्या आ जाएगा, प्लस करो, बाइनरी एडिशन आती है ना आपको, 1 + 1 0, देन 1 देन 1 0। ठीक है, आ गया आपके पास सेम आंसर। ओके, और माइनस के लिए क्या लगाते हैं हम, 1, ताकि आपके कंपाइलर को या इंटरप्रेटर को पता लग जाए ये कैसा नंबर है, 1। ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करोगे -6 को, कहाँ पे, अपने कंप्यूटर में। ऑलराइट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो टूज कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट है बच्चे, ये जरूरी है। अब आप कहोगे मैम हमने तो -6 को रिप्रेजेंट करना था, आपने तो ये 5 के लिए लिख दिया बाइनरी नंबर। बच्चे -6 के लिए क्या होता है बाइनरी, बताओगे मुझे? 4 और 2 वाली बिट को 1 कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा, 6 बन जाता है। तो क्या कैसे आएगा बताओ मेरे को जरा एक बार, 0 0, ये 2 बिट आप 1 कर दो, 0, ये आपका क्या है, 6। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो और उसमें क्या कर दो, +1। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, बिट्स को इन्वर्ट करके, तो 0 का 1 बना देते हैं, 1 का 0, ऐसे ही करते हैं ना, है ना, याद है ना? ओके, तो बस आप ऐसे ईजिली इसको परफॉर्म कर सकते हो। नहीं तो आप ये रूल याद रखो, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल। जब भी आपने किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर हो, नोट निकालना है तो हमेशा माइनस दैट नंबर +1। ठीक है, इजी। और किसी एग्जांपल से इजीली कैसे बताऊं मैं आपको, देखो a की जगह वैल्यू ले लो 10। ठीक है, और आपने 10 का नोट निकालना है, यानी कि निगेशन ऑफ और नोट ऑफ a, तो आपके पास हमेशा क्या आएगी वैल्यू, -11। ठीक है, अब 12 का निकालना है तो क्या आएगी, -13। 50 का निकालना है आपने नोट तो क्या आएगी, -51। कैसे, इस रूल को याद रखो। अब इसका निगेशन निकालना है हमने, 10 का नोट निकालना है, सॉरी, तो -10 + 1, तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू, -11। तो इस तरीके से बच्चे आप बिटवाइज नोट को यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ज़रूर, लेकिन आप अगर इस वाले फॉर्मूला को याद रखो सिंपल, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप ये टूज कॉम्प्लीमेंट और ये जो बाइनरी नंबर की जो कैलकुलेशन है इसके थ्रू भी समझ सकते हो। समझ में आई बात? नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में लिख देना, अदरवाइज वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से समझना तो ईजिली समझ में आ जाओगे। की पॉइंट इज कि आप बस इस फॉर्मूला को याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिटवाइज जोर। ओके, ये जो जोर ऑपरेशन है, या फिर आप इसको एक्सक्लूसिव और भी बोलते हो, इसमें आपके पास क्या होता है कि जब भी आपके पास इनपुट डिफरेंट है तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, 1। ठीक है, व्हेन इनपुट आर डिफरेंट देन आउटपुट क्या आएगी, 1। या आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या आ रही है आपके पास, 0। जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो आप लर्न कर लेना। हम फिर से सिमिलर एग्जांपल लेंगे 6 और 3 का। हमने a को असाइन किया 6, b को किया 3, और ये ऑटोमेटिकली जब हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लेगा आपका इंटरप्रेटर, और आपके पास फाइनली क्या वैल्यू आएगी, 5। कैसे, देखो यहाँ पे मैंने बाइनरी लिखा हुआ है 6 और 3 का, इसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, एक्सोर। ठीक है, अब 0 और 1
ये क्या है, डिफरेंट बिट्स, तो क्या आएगी आउटपुट 1। सेम बिट्स हैं तो 0, डिफरेंट बिट्स 1, सेम बिट 0। अब ये बताओ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, 4 + 1 5, ठीक है, तो 5 आ गई आपकी आउटपुट। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है आपके पास, बाइनरी नंबर। अगर आप बाइनरी नंबर को प्रिंट कराना चाहते हो, ये देखो अभी हमने कैलकुलेट करा, वही आपके पास बाइनरी में आएगा 0101, ठीक है। बहुत ईजी है बच्चे, आप साथ साथ किसी भी इंटरप्रेटर पे इसको परफॉर्म करके देखना, ओके। और आप देखो कि मैं मेजरली एक ही तरह के एग्जाम्पल यूज़ कर रही हूँ, सेम वैल्यूज़ के साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करके दिखा रही हूँ। उसका रीज़न ये होता है बच्चे कि जब आप पेपर में बैठे होते हो ना, आप कितने एग्जाम्पल बनाओगे, ठीक है ना, टाइम पहले ही कम होता है पेपर में। तो अगर आप कोई एक एग्जाम्पल लर्न कर लेते हो ना, तो आपको बार बार बाइनरी नंबर को कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। तो जब आप ऐसे इस तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट करके आओगे ना, तो टाइम कम लगेगा पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए, क्योंकि आप एक ही एग्जाम्पल है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, आप फटाफट से अपना आंसर जो है वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब हमारे पास जो ऑपरेटर हैं बच्चे, वो है लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है बच्चे मल्टीप्लाई बाय 2। आपका जो भी बाइनरी नंबर होगा, अगर आप उस पर लेफ्ट शिफ्ट को अप्लाई करते हो, ठीक है, परफॉर्म करते हो, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाता है। कैसे, जैसे सपोज आपका ये 5 है नंबर, इसको बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 0101। हमने प्रिंट कराया ए लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी कि एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर दो सारी बिट्स को, ओके। तो जब आप एक बार करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 5 × 2 क्या होता है आपका 10। लेकिन बिट्स के थ्रू कैसे हम इसको कर सकते हैं, देखो लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, तो ये साइड हमारी लेफ्ट है, तो फर्स्ट वाली बिट कहाँ गई, बाहर निकल गई 0, और इस वाली बिट की जगह क्या आ जाएगा आपका 1, ठीक है। और ये जो 1 था, इसकी जगह कौन सी बिट आ जाएगी, 0। समझ में आ रहा है, और इस 0 की जगह कौन सी बिट आ गई आपकी, 1, ठीक है। और पीछे ये सारी 0 आ गई आपकी, और ये वाली जो बिट है ये बाहर निकल गई। अब मेन हमारी ये 4 बिट्स हैं। अब देखो जो फोर्थ बिट होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, 8 को, तो 8 + 2 क्या हो गया आपका 10, ठीक है। अब अगर आप दोबारा फिर से इसके ऊपर एक और बार लेफ्ट शिफ्ट लगा देते हो, या फिर आप लिख देते हो ए लेफ्ट शिफ्ट 2, यानी कि 2 बार लेफ्ट शिफ्ट लगा दो, तो आपके पास एक और बार 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप 3 लिख देते हो तो फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। समझ में आई बात, तो हमेशा 2 से मल्टीप्लाई होता जाएगा, आप जितने भी नंबर लिखोगे। अगर आप यहाँ 4 लिखोगे तो 4 टाइम्स वो लेफ्ट शिफ्ट करेगा, यानी कि 4 टाइम वो मल्टीप्लाई करेगा बाय 2। अब जैसे इसको एक बार फिर से करके देख लो लेफ्ट शिफ्ट, ये जो हमारा नंबर है 10 को, ये 1 बाहर निकल गया, 1 की जगह कौन सी बिट आ जाएगी, 0, 0 की जगह 1। आपने शिफ्ट करते रहना है लेफ्ट साइड बिट को, और 1 की जगह क्या आ गया आपका 0, और फिर आगे सारी ज़ीरोज़ हैं आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ओके। तो जब आप ऐसे शिफ्ट करते हो तो आपके पास मल्टीप्लाई बाय 2 होता रहता है हर बार, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। समझ में आया बच्चे, तो आप ये करके देखना, ये आपका होमवर्क है, आपने प्रैक्टिस करके देखनी है। देन यू हैव राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2। आप जिस भी नंबर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे राइट शिफ्ट का, वो उसको डिवाइड बाय 2 कर देगा। जैसे 8 है आपके पास, 8 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 4, और हमने एक ही बार राइट शिफ्ट ऑपरेटर लगाया है। देखो कैसे होगा, बाइनरी में 8 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, दिस वे, ओके। अब राइट साइड आपने शिफ्ट करना है, ये वाली 0 बाहर निकल जाएगी, इस 0 की जगह क्या आ जाएगा, ये वाली 0, ये वाली 0 इस 0 की जगह आ जाएगी, और इस 0 की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 1, और बाकी सारा आपके पास क्या हो जाएगा 0 0 0। अब ये वाली जो बिट होती है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, 4 को। कैसे, अभी बताया मैंने 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में, याद है ना। तो 4 वाली 1 है, तो आपके पास 1 आ गया। अगर आप फिर से कर देते हो एक बार राइट शिफ्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक और बार फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा,
समझ में आई बच्चे बात? तो आपके पास 2 आ जाएगा। कैसे? ये देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख दूँ, यानी कि 2 बार आपने राइट शिफ्ट करना है। तो राइट शिफ्ट करो। अभी हमारे पास क्या नंबर आया, मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। 4 के लिए क्या होता है रिप्रेजेंटेशन, ये 2 4 8, ठीक है। तो ये आपका कौन सा नंबर है, 4। अब अगर हम एक बार फिर से राइट शिफ्ट करते हैं, 0 बाहर निकल गई, ये वाली 0 यहाँ आ गई, ये वाला 1 यहाँ आ गया, और ये वाली 0 1 की जगह आ गई। इसके आगे कितनी भी 0 हो, तो ये जो सेकंड बिट है अब क्या हो गई है हमारे पास, 1। और 1 सेकंड बिट क्या होती है हमारी, 2। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 2 को। ऑब्वियसली 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, समझ में आया बच्चे? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ओके। और मेन जो चीज़ है वो ये है कि आप खुद से ये बिट वाइज प्रैक्टिस करके देखो। जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अंडरस्टूड? कुछ भी मुश्किल नहीं है, आप ये जो शिफ्ट है ये खुद से करके देखो, ओके, किसी और नंबर के थ्रू। फाइन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो और आपको अच्छा लगता है बच्चे, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करो, और सेल्फिश मत बनो। अपने फ्रेंड्स के साथ जो दूसरे कॉलेजेस में भी हैं, ठीक है, उनके साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर ज़रूर करो। मुझे आपके सपोर्ट की भी ज़रूरत है, सब्सक्राइबर्स भी ज़रूरी हैं, और आपके लाइक्स भी बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग डिजिटल CS गुरु।